बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कोई भी और किताब नहीं है हिदायत देने वाला जो अल्लाह पाक आसमानी किताबें जो उतारी चार, ये कुरान हिदायत की किताब है और कोई किताब दुनिया में नहीं बनी ऐसी जो ऐसा रास्ता दिखा सके जिससे दुनिया भी सही हो और आखिरत भी सही। तो अब आयत सुनते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं जो ज़िक्र करते हैं ज़िंदा हैं, जो ज़िक्र नहीं करते मुर्दा हैं। तो अब कुरान की आयत ज़िंदा और मुर्दा इंसानों के लिए निकाली है, वो सुनते हैं। सूरह नाम की 122 नंबर की आयत। तो हमारा समझाने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अल्लाह समझाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, तो अल्लाह की बात समझ में आती। आयत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवमन कान मैतन फअहयैनाहु वजअलना लहु नूरन यमशी बिही फिन्नास कमन मथलुहु फिज़्ज़ुलुमाति लैस बिखारिजिन मिन्हा कज़ालिक ज़ुय्यिन लिलकाफ़िरीन मा कानू यअमलून वकज़ालिक जअलना फ़ी कुल्लि। भला जो पहले मुर्दा था फिर हमने उसको जिंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके जरिए से वो लोगों में चलता फिरता है। कहीं उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल ही न सके। इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छे मालूम होते हैं। और इसी तरह अवमन कान मैतन फअहयैनाहु And is one who was dead, and we gave him life, and made for him light by which to walk among the people, like one who is in darkness, never to emerge therefrom. Thus it has been made pleasing to the disbelievers that which they were doing. And thus we have placed within every... अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि तुमने अपने इल्म से मेरी आयतों पे अहाता तो किया न था, तो तुम करते क्या थे। इसी तरह अल्लाह पाक कहते हैं इनके इल्म की इंतहा यही है। अल्लाह के इल्म के बराबर पूरी दुनिया के इंसान मिल के, पूरी दुनिया के जन्नात इंसान मिल के भी ना कोई किताब लिख सकते हैं, ना उतना इल्म ला सकते हैं। पूरी दुनिया के इंसान मिल के अल्लाह के बराबर इल्म नहीं ला सकते। तो जो अल्लाह ने बताया है वो बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अगर अल्लाह की बात सुनेंगे शुरू से आखिर तक तो अल्लाह समझा देगा, अदरवाइज़ आप भटकते रहेंगे। लोगों का मसला ये थोड़ी सी इसकी सुनी, थोड़ी सी उसकी सुनी। हर इंसान में 20 साल का उसका जो बचपना होता है वो नज़र आता है, फिर वो 20 से 40 साल में कुछ और होता है, फिर वो भी उसमें नज़र आता है, फिर 40 से 60 साल में कुछ और होता है, फिर वो भी उसके अंदर नज़र आता है। इसी तरह इंसान जब बात करते हैं तो जितने करैक्टरों के बीच उसकी ज़िंदगी घूमी होती है उसकी झलक उसके अंदर नज़र आती है कि ये मतलब जो है वो पुराने लोग, अल्लाह कह रहे हैं इनके दिल मिलते जुलते हैं। यानी कि पहले के लोग भी इसी तरह की बातें करते थे, अल्लाह कह रहे हैं इनके दिल मिलते जुलते हैं। कुरान की आयत है। वापस से अल्लाह की अकाउंटिंग समझ लें कि अल्लाह कह रहे हैं कि एक तलब करने वाले ने अज़ाब तलब किया एक, फिर अल्लाह कह रहे हैं तुम सबको एक जान से पैदा किया दो, फिर अल्लाह कह रहे हैं जिसने एक इंसान को बचाया उसने सबको बचाया, और जिसने एक को कत्ल किया। और इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं कि तुम सबका जिला उठाना और हिसाब करना ऐसे जैसे एक शख्स का। फिर अल्लाह कह रहे हैं कि हर जगह एक एक एक। तो अल्लाह वाहिद है और दीन इस्लाम भी एक है। और इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं सारे बहिश्त को हराम कर दिया है जो शिरक करते हैं उनके लिए, यानी कि बाकी गुनाह तो छोड़ो। अल्लाह हमारे से चाहते क्या हैं? अब ये अल्लाह चाहते हैं कि जो इंसान के अंदर बुराइयां हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी सोच है, उसको पाक कर दे, सोच को भी और उसकी आदतों को भी। ये अल्लाह कह रहे हैं कि तुम यतीम की खातिर नहीं करते, मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते। तो अब ये क्या कि अल्लाह जो है वो चाहते हैं कि आपकी हमारी आदतें सोच सही हो जाए ताकि हम लोगों के साथ अच्छी तरह मामला कर सकें, अच्छी तरह इबादत कर सकें। तो अल्लाह हमको जन्नत देना चाहते हैं। और इसी तरह अल्लाह कह रहे हैं कि भाई मैं जो रास्ता बता रहा हूँ, हर आदमी बोलता है मैं जो रास्ता बता रहा हूँ वो सही है। इसी तरह अल्लाह भी कह रहे हैं जो मैं रास्ता बता रहा हूँ वो जन्नत लेके जाता है और दुनिया आखिरत दोनों सही करता है। और जो है उसके अंदर यानी कि दोनों
جہاں بنتے ہیں دونوں میں کامیابی ہے. جو اللہ کی بات نہیں سنے گا اور وہ خالی لوگوں کی سنے گا تو بس پھر وہ جانے لوگ جانے. تو لوگوں کے اندر لوگوں کی باتیں ہیں اور ان کے اندر ان کی باتیں ہیں، یہ ایسے سارے پھنسے ہوئے ہیں ایک دوسرے میں. یہ جب تک اللہ کی باتوں پہ نہیں آئیں گے، اللہ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں ایک جگہ پہ کہ جب تک یہ آسمانی تعلیمات ہے اس کو نافذ نہیں کرو گے کچھ بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.